आप लोगों ने कभी सोचा है कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट? ये दोनों मोशन की स्टडी है। मैं आज आपको बताऊंगी। हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 को, जो कि हमारे पास है डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स क्या है? इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि मैकेनिक्स की एक्चुअली डायनामिक्स ब्रांच है। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, एक काइनेमैटिक्स है और एक ब्रांच हमारे पास उसकी है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स जैसे कि हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं, वो पूरा काइनेमैटिक्स के बारे में था। वो हम लोग देख रहे थे उसमें कि चीज़ें कैसे मूव कर रही है या मोशन में कैसे है। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑनली। जबकि डायनामिक्स का क्या है? स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज। इसमें भाई मोशन हो रही है तो हमने उसकी कॉज जाननी है, किस वजह से मोशन हो रही है। काइनेमैटिक्स डज नॉट कंसिडर फोर्सेस, यानी किस वजह से हो रही, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। बट क्यों हो रही है ये हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो हमारे यूनिट 3 जो है वो है डायनामिक्स। एक्चुअली काइनेमैटिक्स इज़ हाउ एंड डायनामिक्स इज़ व्हाई। तो काइनेमैटिक्स की डायनामिक्स की हमारे पास डेफिनेशन कुछ यूँ है कि डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी वो मोशन है तो किस वजह से है। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मोशन को स्टडी करते हैं, बट इसमें आ जाती है हमारे पास वाई या कॉज। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ भी बनती है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we discuss the motion of bodies along with causes of motion of bodies। यानी किस वजह से बॉडीज़ की मोशंस है हम लोग साथ साथ वो जानेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई डायनामिक्स की डेफिनेशन। और काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था, जबकि मैं पहले आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन बता देती हूँ। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज़। फिर फर्दर मैकेनिक्स डिवाइड की गई थी काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में। तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन, जो कि हम लोग पूरा यूनिट 2 कर चुके हैं काइनेमैटिक्स पे, the branch of physics which deals with discussion of motion of object without reference to the forces causing the motion। यानी हम उन फोर्सेस की तह में नहीं जाते, उनको जानने की कोशिश नहीं करते जिनकी वजह से वो बॉडी मोशन में है। जबकि डायनामिक्स क्या कहता है? डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन, जो कि क्या है? वो फोर्सेस है। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या चीज़ है? इसमें हम लोगों के पास अगला आ जाता है फोर्सेस। फोर्स क्या है जी? फोर्स हमारे पास, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स क्या है? ये देखें, ये मैं पुश कर रही हूँ और ये मैं पुल कर रही हूँ। ठीक है, किसी बॉडी पर लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ तो ये जो है फॉरवर्ड जा रहा है, और पुल कर रही हूँ तो ये बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है, यानी दूसरे अपोजिट डायमेंशन में आ रहा है। तो फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ बनती है कि फोर्स इज़ अ physical quantity which moves or tend to move a body, या stops or tend to stop a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body। यानी वो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है, या उसको चलाने की, मोशन में लाने की, मूव करने की कोशिश करता है या उसको रोक देता है। ठीक है, या किसी बॉडी की स्पीड बढ़ाता है या बढ़ाने की कोशिश करता है। ये हमारे पास हो गया। फिर हम लोगों ने जो यूनिट 3 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स की कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि फोर्स एक्चुअली क्या है। इज़ द पुश और पुल है। ठीक है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास फर्दर आ जाती है फोर्स की टाइप्स ऑफ फोर्स। जी बच्चे, हमारे पास फोर्स की है दो टाइप्स।
फोर्स की हमारे पास आ जाती है दो टाइप्स, ठीक है। वो दो टाइप्स क्या है जी? एक हमारे पास आती है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कांटेक्ट फोर्स एक है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स, हमारे पास टाइप 1 है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गई। दूसरी हमारे पास हो गई नॉन कांटेक्ट फोर्स जी। तो ये दो तो हमारे पास हो गई इसकी टाइप्स। कांटेक्ट में हमारे पास क्या होता है और नॉन कांटेक्ट में क्या होता है जी बच्चे? कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास होता कुछ यूँ है कि दो बॉडीज़ ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर, यानी वो फिजिकली आपस में इंटरेक्ट करे। जैसे ये बॉडीज़ पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये टू बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे पास ओनली टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर, ये हमारे पास इसकी हो जाती है डेफिनेशन। हमारे पास क्या हो गई है? ओनली कब होती है? ओनली व्हेन टू बॉडीज टच ईच अदर जी। हमारे पास ये हो जाती है कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं इसकी। क्या कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल आपके माइंड में क्या आ रही है, क्या होगी जी? बिल्कुल, पुशिंग ऑफ अ बुक, पुलिंग अ रोप, लिफ्टिंग अ बैग और लिफ्टिंग अ पेन, ठीक है। या ये फ्रिक्शन हो गई, देखिए ये मेरा हाथ और ये बॉडी जो है आपस में इनका फिजिकल कांटेक्ट है। नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं, अ फोर्स दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। क्या है ये जी? अ फोर्स दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट जी। बिल्कुल, आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रही है? क्या एग्जांपल है? सिंपल, तो ये देखें, ये बॉडी है, मैंने इसको छोड़ दिया, नीचे की तरफ जा रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इसी तरह का फिर क्या हो जाता है, एक मैग्नेट पड़ा है, मैग्नेट बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो वो हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, वो भी बिल्कुल हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए, ये तमाम जो है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन की एग्जांपल्स हो गई। तो फोर्स को हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन एन बॉडी। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है। कांटेक्ट फोर्स कहा हम लोगों ने ओनली व्हेन टू बॉडीज टच ईच अदर, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट, अ फोर्स दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, मैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस बताती हूँ आपको। क्या इफ़ेक्ट होते हैं फोर्सेस के, आप जो कि आप डेली एक्सपीरियंस भी करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आपकी हमारी फिजिक्स की बुक में भी है ये चीज़ें जी। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस यानी फोर्सेस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर सकता है जी फोर्सेस। क्या लगता है आपको? हमारे पास ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। इट कैन स्टार्ट मोशन ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टार्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास बोर्ड के पेपर में भी सवाल आ सकता है कि भाई फोर्सेस क्या है या टाइप्स क्या हैं या इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। सिंपल, तो इट कैन यानी एक बॉडी में मोशन भी स्टार्ट कर सकता है और इट कैन
स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी चलती हुई ऑब्जेक्ट्स को रोक भी सकता है। और क्या कर सकता है? इंक्रीज स्पीड, स्पीड भी बढ़ा सकता है, और बिल्कुल डिक्रीज स्पीड, स्पीड कम भी कर सकता है। ये सारे हमारे पास इफेक्ट आ जाता है। और क्या कर सकता है? सोचें जी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और क्या कर सकता है? कैन चेंज, फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है? द शेप ऑफ, ठीक है, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो कुछ हम लोगों ने इसके इफेक्ट्स बता दिए। अब सिस्टम इंटरनेशनल में SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स, जी यूनिट है इसके, क्या इसके यूनिट है? न्यूटन, जो कि हम N से लिखते हैं। इसका ये क्या है? ये सिंबल हो गया, ठीक है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर है 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो हमारे पास 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो आपके पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप लोगों के पास ये भी सवाल आ सकता है, भाई चले MCQs में आ गया कि न्यूटन के यूनिट्स क्या है, या सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स के यूनिट्स क्या है, या सिस्टम इंटरनेशनल में आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, या आपके पास जी फोर्स क्या है उसकी टाइप्स बता दें, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के डिफरेंस बता दें, या काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे सवाल इसमें से बन के आ सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा न्यूटन के, हम लॉज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको के पास न्यू वीडियोस आती जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।